विशाल, गांधी जी ने कहा था आप तभी बोलो जब आपको मौन से बेहतर हो, अर्थात when you talk then your speak is better than your silent। समझ लो ना, बिना काम के बोलना भी उचित नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का सूत्र, जो विस्तृत रूप से तो नहीं दिया गया है। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य के सूत्र को लिखें तथा सत्यापित करें। ठीक है, श्रीधराचार्य कौन थे, इसका थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लें। तो श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे जिन्होंने बीजगणित और क्षेत्रमिति में महारत हासिल करी थी। इनका जन्म काल, जीवन काल 870 ईस्वी से 930 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनका जन्म स्थान पश्चिम बंगाल का हुगली ज़िला माना जाता है। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि नहीं, वो दक्षिण भारत के थे, जो भी हो, पर गणितज्ञ तो थे। दूसरा बात करें कि उनके पिता का नाम बलदेवाचार्य था। उनके पिता का नाम क्या था? बलदेवाचार्य। और उनके माता का नाम अचोका था। क्या था? अचोका। अचोका क्लियर है? हंसने की क्या बात है? अचोका था, है ना। इन्होंने ही अंकगणित से बीजगणित को अलग करा था। अंकगणित बीजगणित पहले एक साथ आता था, और इन्होंने ही अंकगणित से बीजगणित को अलग किया था। हम लोग बात करना चाहेंगे आज श्रीधराचार्य का सूत्र बीजगणित में बहुत हेल्पफुल रहा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जब गुणनखंड पर नहीं बन पाता, नहीं हम मूल निकाल पाते द्विघात समीकरण का, तो इसको यूज़ करते हैं। तो ये बना कैसे, थोड़ा इस पर हम लोग बात करें। और फिर पहले देखिए, कोई खास चीज़ है नहीं, बस ईमानदारी से समझे तो आसान है ना। कोई भी चीज़ सीखने से होता है, कोई सीख के नहीं आता है। सीखना सबको यहीं पर पड़ता है। विश्वास रखिए, समझ पाएंगे। बात कर रहे हैं श्रीधराचार्य के सूत्र के बारे में। तो हम लोग द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0। इट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स द्विघात समीकरण का यह क्या है? मानक रूप है। तो उसी को पहले लेते हैं। माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू नॉट 0। क्या? जहाँ a 0 के बराबर नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है। दूसरा बात करें, अब हम लोग करते क्या है, ये तो हमें मिल गया। हाँ नीतीश, कोई प्रॉब्लम है? देखो क्या हो रहा है उसको। बोल सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, ना समझ में आया तो क्या हो जाएगा ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू नॉट 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? द्विघात समीकरण का। अब इसमें करते क्या है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, अपनी भाषा में समझो, आसानी से समझो, ज़्यादा मास्टर बनने की कोशिश मत करो। ध्यान दो, ax उपरोक्त समीकरण में a से उपरोक्त समीकरण में सभी पदों में a से भाग देने पर, और a से ही क्यों देंगे? क्योंकि इन्होंने बताया था वर्ग पुराना है हमें। a से भाग देने पर, अर्थात a क्या है? तो x स्क्वायर का गुणांक है। x स्क्वायर का गुणांक है, अर्थात बोले तो a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x है, b का x है, c का 1 है ना। c तो है कांस्टेंट है ही। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a से सब में भाग देंगे। ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। समझिए, कोई बात नहीं। मैंने क्या करा, इस a को सभी में भाग दे रखा है ना। दूसरा बात, या a से a तो कटेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू नीति 0। क्लियर है? अब इसको पहले उधर भेज देते हैं RHS में। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बट्टा ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई
ए, माइनस में ही आएगा भाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अपना से करना है, 2 ऊपर और नीचे गुना करेंगे, क्योंकि हमको ले ही जाना है वर्ग पुराने के लिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाना है, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एक्स बाई 2a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इसको थोड़ा ठीक कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a इज इक्वल टू माइनस सी बट्टा ए। काम तो पूरा नहीं हुआ। अब इसके लिए जो b बाई 2a दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ देंगे, दोनों का वर्ग, दोनों तरफ b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। एक बात तो पता है कि b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इधर भी है b बाई 2a का, और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाता है तो 0 के बराबर हो गया। तो 0, तो इन्होंने श्रीधराचार्य ने यह भी बताया था कि अगर किसी भी अंक में शून्य को जोड़ा जाए तो उसका फिर वैल्यू क्या हो जाता है, उतना ही हो जाता है। अर्थात अगर किसी भी संख्या में 1 + 0 इज इक्वल टू 1, श्रीधराचार्य ने नियमों को बताया था। इन्होंने ही 0 को उचित व्याख्या बताया, और इन्होंने भरपूर व्याख्या बताया। इन्होंने बताया कि किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ दे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी संख्या से 0 घटा दे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु किसी भी संख्या में 0 का गुना करे तो वो समूचा 0 हो जाता है, वो पूर्ण रूप से 0 था। किसने बताया था? श्रीधराचार्य ने। और इन्होंने ये भी बताया था अगर किसी भी संख्या में अगर भिन्न से भाग दें तो कैसे दें, तो इन्होंने बताया था, रूल बताया कि इन्होंने कहा कि बस उस संख्या के व्युत्क्रम को उस अंक से जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, तो उस संख्या के उसके व्युत्क्रम को उलट दिए, उलट के गुना कर, 2 एकम 2 इस तरह हो गया। अगर 5/2/5 है तो इसका वैल्यूएशन क्या होगा, तो 5 गुना 5/2, इसको उलट दिए, व्युत्क्रम कर दिए, तो 25 5 25, 25/2 हो जाएगा। क्या क्लियर है? या किसने बताया था ये रूल? श्रीधराचार्य ने। चलिए इस पर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब दिखाई दे रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी वाई प्लस बी बाई 2a। हम लोग को फार्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये तो बचपन से ही सिखाया जाता है। तो अब क्या करेंगे, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसके बदले में, तो होल स्क्वायर लिखेंगे, और थोड़ा इसको कर लेंगे माइनस सी बाई ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और 2 2 4 ए स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर होता है, घटांकरणी में पढ़ना है। चलिए तो बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब इसको थोड़ा सही हार लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, संभालते हैं। एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पहले इसको बाद में कर लेते हैं, बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ऐसे भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे और हल करने में सहूलियत मिले इसलिए हमने करा है। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, और a का एलसीएम तो आता है, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। जिसके नीचे सेम है, इससे नीचे वाला में भाग देते हैं, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में भाग देंगे तो एक ही भागफल आता है। जब भागफल a आता है तो क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे तो फिर b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस। अब इस a से 4a स्क्वायर में भाग दें, ये वाला a से 4a स्क्वायर में भाग दे तो एक a से एक कट जाएगा, केवल 4a बचेगा, तो 4a मल्टीपल c 4ac हो जाएगा, हो जाता ना भाऊ। अब ये दोनों तरफ हम रूट लगाएंगे, तो इससे बेटर है इस स्क्वायर को समझ लेते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट बनेगा, तो पूरा का हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, है ना। अब x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू निकालेंगे तो कोई भी चीज़ रूट से निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। प्लस माइनस से निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, ऊपर वाला तो नहीं निकलने वाला, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का 2 और 1 a स्क्वायर का a, इतना आ गया मेरा। अब करते क्या है, ये जो इधर में है इसको उधर ले चलते हैं, क्योंकि हमें मूल ज्ञात करना है, तो x मूल होता है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब 2a का एलसीएम क्या होता है,
2a होता है तो ऊपर लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? तो यही तो सीरीधारा चार्ज का रूल है। अगर x का वैल्यू एक मूल्य x बराबर तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एक और x बराबर 2 चाहिए हमको तो एक हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों तरफ निकल जाएगा 2 मूल, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। क्लियर है? लेकिन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनांट या विवेचक। इसे डी से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? डी से निरूपित किया जाता है। क्लियर है? यही रूल है सीरीधारा चार्ज का और यही सूत्र है सीधा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिक्कत है समझने में? लगभग उसी समय भास्कर जी ने भी इस नियम को लिया था। इन्होंने 2 बुक लगभग लिखी थी, एक पाटी गणित, एक पाटी गणित 7 जिसे त्रिशतिका कहा जाता है, इन्हीं का गणित है। और इसको भास्कर जी ने देखा और फिर उन्होंने इसमें उड़ेल दिया, है ना। तो एक उदाहरण लेते हैं इस पर। हाँ ध्यान दीजिए फिर से कि सीरीधारा चार्ज सूत्र हैं जो हम लोग द्विघात समीकरण बनाने में यूज़ करते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे पहले। लेट बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज इक्वल टू नॉट 0। अर्थात माना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसी भी सूरत में 0 नहीं होगा। अब उपरोक्त जो समीकरण है इस समीकरण में हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अर्थात ए से भाग दिया और भाग देने के बाद भाग देने के बाद इसको काटेंगे। पहले ए से ए को काट दिए। ए से ए को काटने से हुआ क्या कि हमारा एक्स स्क्वायर मिल गया, क्योंकि मुझे वर्ग बनाना है इसलिए मैं काट रहा हूँ। और बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 मैंने लिख रखा है। दूसरा नंबर बात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए और सी प्लस ए है इधर LHS में, उसको RHS में भेजा। ठीक है, RHS में भेजा और फिर इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऊपर और नीचे 2 से भाग दे दिया। अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है अर्थात और 1 को किसी भी संख्या में गुना करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 ऊपर और 2 नीचे हमने गुना करी और करने के बाद थोड़ा सजाया। सजाने के बाद दोनों तरफ ये जो b जैसा वैल्यू दिखाई दे रहा है b/2a, इस b/2a को स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। फायदा क्या होगा कि सीरीधाराचार्य ने बताया था कि अगर किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने और घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे अर्थात एक तरफ जाएगा तो दोनों कट के 0 हो जाएगा। 0 अगर घटाया जाएगा जोड़ा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे प्राप्त हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2ab प्लस बी स्क्वायर अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। कहाँ से आया तो b को b स्क्वायर और जब दोनों पर हालांकि हम लोग जानते हैं a बाई बी पावर m रहे तो इसको a के पावर m बटा b के पावर m हो जाता है। इस रूप में हमने इसको कर रखा है और करने के बाद अब इसको हल करें थोड़ा सा और इसको पहले था तो बाद में कर दिए और दोनों का एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर होगा। एलसीएम तो आता ही है सबको, 4a स्क्वायर होगा और जो वैल्यूएशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 4ac कहाँ से आया तो इसे a से a कट जाएगा और बचेगा क्या 4a तो 4a को c से गुना किया 4ac हो गया। x प्लस b/2a स्क्वायर को उधर भी रूट बना दिया b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर हो गया। अब x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। अब x जो b प्लस a LHS में है उसको भी RHS में ले जाएंगे। जैसे ही ले जाएंगे तो उधर नहीं लेकर के पहले ही लगा लेते हैं माइनस b/2a और प्लस माइनस a तो जो पहले से आया वैल्यू है ही रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा माइनस b क्योंकि एक ही जैसा एलसीएम है तो कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर जो कहते हो लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे ही सीरीधाराचार्य का नियम कहा जाता है जो वर्ग पूरा कर हमने बनाया है। और सीरीधाराचार्य के नियम को हिंदू नियम
भी जाना जाता है, इसे बीजगणितीय नियम या हिंदू नियम भी कहते हैं। हिंदू नियम पूछते तो याद रखिएगा यही होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। जो x का वैल्यू दो हमें लेना है तो अलग अलग कर दे तो अलग अलग प्राप्त हो जाता है, 2 मूल निकल जाती है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, हिंदी में बोले तो विवेचक। विवेचक को d से निरूपित किया जाता है जो हमें हल करने में सहायता करेगा। दूसरा बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं, इस नियम पर ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो कैसे प्राप्त हुआ इसके बारे में जाने कि हिंदू नियम कैसे तैयार हुआ है, और इस डिस्क्रिमिनांट से एक प्रश्न हम लोग हल करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप समझ रहे हो ना। विशाल बोलो भाई, साहब गांधी जी की बात कहे तो शांति हो गए महान हो प्रभु। देखिएगा एग्जाम्पल एक लेते हैं इसी का, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को श्रीधराचार्य के नियम से, श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करें। गुणनखंड तो सबको आती होगी, 4 3 12 4 3 7 करके आप तोड़ लोगे, लेकिन चलिए श्रीधराचार्य भी आपको आती होगी तो रिवीजन कर लीजिए। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, हल करना होता है, लिखे हल, इंग्लिश में बनाते तो सॉल्यूशन लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो हमें विवेचक चाहिए ना भाई, तो विवेचक के लिए पहले निकालेंगे a, b और c। a का वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो तो 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक गुना नहीं रहता, गुना का मतलब गुना करके नहीं लिखते हम लोग, वो साइलेंट रहता है। 7x तो 7, c 12, तो हम लोग जानेंगे, पहले निकाल लेते हैं विवेचक, जिसको विविक्तकर भी कहा जाता है। विवेचक d इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 7 स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 12, यही ना, तो 7 7 49 और 12 4 48, 12 चौका 48, आया हमारा विवेचक कितना 1। तो मूल बराबर श्रीधराचार्य के रूल के अनुसार मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हल करते हैं, -b के जगह पर क्या डालें, -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यूएशन निकाल के रखे हम लोग, कितना 1 है ना, बटा 2a, 2 मल्टीपल a का भी वैल्यू कितना है 1 है। इसको हल करते हैं तो -7 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 ही होता है, 1/2 हो जाएगा। तो एक अलग अलग छाटेंगे, -7 प्लस 1/2, एक -7 माइनस 1/2 अर्थात -6/2, और -7 और -1 -8/2, दोनों कटेगा, 4 दूजा 8, 3 दूजा 6, -3 और -4, यही तो इसका निकल गया मूल, -3 और -4। समझ में आया बात, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए